सर्पादिराजा कंठादितो यै ध्यानस्थितस्यैव फणावितानं यस्सोऽपि सर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महताधरेणे नमामि पार्श्वं महताधरेणे। बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासक श्री वर्धमान स्वामी की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य आदि सागर महाविकीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। संयम सारम साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम, सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत दिव्य तपस्या आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की। त्याग के रूप तुम, ज्ञान की रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान की रूप तुम। हे विजय मतिमा दो विजय की किरण, आपके दो चरण में विनम्र नमन, आपके दो चरण में विनम्र नमन। बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय विजयमती माता जी की, जैन धर्म की। कभी फूलों में जिंदगी खिला करती है, कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। यह परंपरा है आचार्य विमल सागर की, यह परंपरा है आचार्य विमल सागर की। इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है, इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है। तो मालपुरा वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम और बहुत ही सौभाग्यशाली भाग्यशाली हैं, जिन्हें अनायास ही इतने बड़े संघ का सानिध्य मिला। आपके इधर साधु तो बहुत आए, आचार्य बहुत धर्म नगरी है, यहाँ चातुर्मास होते ही रहते हैं। गढ़नी यानी कि विशुद्धमती माता जी के 3 चातुर्मास हुए, आचार्य वैराग्य नंदी महाराज जी के भी चातुर्मास हुए, बहुत बड़े संघों के चातुर्मास हुए। लेकिन इतना बड़ा संघ, चतुर्वी संघ शायद मालपुरा में पहली बार शीतकालीन वाचना करने के लिए करना ही पड़ेगा। आचार्य श्री आप भक्तों की कहते हैं ना कि मालपुरा वाले अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो। मालपुरा वालों अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम थाम लो तो तूफानों का मुख मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तूफानों का मुख मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में तुम अपना नाम सुयस अक्षरों में लिखवा सकते हो। तो मालपुरा वालों बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ, तन मन धन से हमें इस संघ की, चतुर्वी संघ की सेवा करनी है। और कैसे हैं हमारे आचार्य श्री, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आचार्य आदि सागर महाराज जी ज्ञान की मूर्ति थे। लोग कहते हैं कि आचार्य आदि सागर महाराज जी ज्ञान की मूर्ति थे। लोग कहते हैं कि आचार्य महाविकीर्ति महाराज जी ध्यान की मूर्ति थे। लोग कहते हैं कि आचार्य विमल सागर महाराज जी वात्सल्य की मूर्ति थे। लोग कहते हैं कि आचार्य विमल सागर महाराज जी वात्सल्य की मूर्ति थे। और लोग कहते हैं कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी तपस्या की मूर्ति थे। लेकिन बंधुओं, मैं कहती हूं कि आचार्य सुंदर सागर महाराज जी ज्ञान, ध्यान, तप और वात्सल्य की साक्षात मूर्ति है। ऐसे आचार्य का 5 महीने बाद हमको दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत मन प्रफुल्लित है। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य जहां प्रकाश दे रहा है वहां छोटा सा दीपक का प्रकाश शोभा एक मान नहीं देता। जहां सरस्वती की साक्षात मूर्ति विराजमान है, ऐसे गुरुवर को आप लोगों को सुनना है। मैंने तो संक्षिप्त शब्दों में कह दिया कि आचार्य कैसे हैं, ज्ञान, ध्यान, तप और वात्सल्य की साक्षात मूर्ति हैं। ये विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श हैं, युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक है।
युवा पीढ़ी आचार्य श्री से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। जहां आपने देखा होगा कि आजकल युवा पीढ़ी 8-10 बजे तक सो के नहीं उठती, लेकिन आचार्य श्री का ऐसा वात्सल्य है, ऐसा स्नेह है कि सुबह 5 बजे भी हमारी युवा पीढ़ी आचार्य श्री का कमंडल लिए उनके समीप बैठे हुए, माला फेरते हुए, स्वाध्याय सुनते हुए बैठी हुई दिख जाएगी। और बाल वृद्धों के लिए आप विशाल संबल और सहायक हैं। संघ में आप देखेंगे कि 19 वर्ष से छोटे से भैया जी से लेके 90 वर्ष तक के वृद्ध लोग भी अपनी साधना कर रहे हैं। ये सब आचार्य श्री का वात्सल्य है जो सबको एक सूत्र में, अनुशासन में बांधे है। अब तो आप संघ को बहुत करीब से और अच्छे से देखेंगे कि संघ कितना अनुशासित है, कितना वात्सल्यमयी है। हमें गुरुदेव को भी सुनना है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस हम तो यही कहेंगे, करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, करोड़ों मुख से गुरुवर को गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, कि दिल खुश हो गुरु ने हाथ अपना रख दिया सर पे, वो हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सके, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। कि जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, कहते हैं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब मछली होती है ना, वो पानी में अंडा देती है, जल में अंडे को देती है और ना उसको छूती है ना उसको टच करती है, सिर्फ उसको देखती है, सिर्फ अपनी दृष्टि उस पर रखती है और उस अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो भली गुरुवर हमसे इतनी दूर बैठे थे, वो सिर्फ हमसे वहीं से हमको आशीर्वाद देते थे और अपनी दृष्टि बनाए रखते थे, और यहाँ हमारे सारे काम निर्विकल्प बिना कोई बाधा के हुए जाते थे। ऐसे ही कछुआ देखा है? कछुआ, जो कछुई होती है ना, वो रेत में अंडा देती है, रेत में वह अंडा देती है और ना उसको स्पर्श करती है, ना छूती है, ना उसको देखती है, सिर्फ मात्र उसका मन में स्मरण करती है। तो हम लोगों ने भी मात्र आचार्य श्री का स्मरण किया मन में, और हमारे सारे काम निर्विकल्प बहुत शांति से होते चले गए। ऐसा गुरु का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, और हम तो यही भावना भाते हैं आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति सहित कि आचार्य श्री आपके द्वारा धर्म की बहुत महती प्रभाव न हो, आपका रत्नत्रय बढ़ता जाए, आपकी निरोगी काया हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, और आप खूब प्रभाव न करो और जल्दी से तीर्थंकर पद को पाओ, और आपके साथ हम लोग भी अपना स्त्री पर्याय का छेदन करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना से परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की